दोस्तों, मायावती के एक आदेश पर झुकी बिहार पुलिस। तो रामगढ़ के बसपा विधायक पिंटू यादव को जीत के बाद एक और मिली बड़ी जीत। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक और बड़ी जीत। मायावती जी ने ऐसा क्या कह दिया, क्या आदेश दे दिया है बिहार पुलिस को कि बिहार पुलिस उनकी बात मान गई है। और उसको मानने के बाद रामगढ़ के नए नए बसपा विधायक जीते हुए उनको जीत के बाद एक और बड़ी जीत क्या मिली है, पूरी खबर में बताऊंगा। लेकिन चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार के कैमूर जिला रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के बिहार में एक लौता विधायक जीते हैं, जो कि बहुत ही चर्चा का केंद्र में रह रहे हैं। अब बता दूं आपके भी, हाल ही में मायावती से मिलने के बाद एक सोशल मीडिया पर तस्वीर को डाल करके वायरल की जा रही थी और ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन आपको बता दूं, ये तो बात की बात है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रामगढ़ के नए बसपा विधायक के काउंटिंग के दिन, यानी 14 नवंबर बिहार विधानसभा के काउंटिंग के दिन, आपको बता दूं कि बिहार के कैमूर के मोहनिया जहां बाजार समिति है, वहां पे काउंटिंग के दौरान जब काउंटिंग किया जा रहा था और लास्ट टाइम हुआ, तो आपको बता दूं कि लास्ट टाइम में काउंटिंग जो हो रही थी, उस काउंटिंग को, उनके गिनती को लेकर के तमाम सवाल किए गए बीएसपी समर्थकों के द्वारा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महज कुछ वोटों को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी मोहनिया में। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वहां पर रामगढ़ विधानसभा के जो बसपा के समर्थक थे, वहां पर आपको बता दूं कि हो हल्ला कर रहे थे। हो हल्ला का मतलब सही से जांच करने, सही से गिनती कराने की मांग कर रहे थे। ऐसे में पुलिस का जो है लाठीचार्ज हो जाता है और एक तरह से भगदड़ मच जाती है। वहाँ पे एक गाड़ियाँ भी फूंक दी जाती है। अब उसको फूंकने वाला कौन है, उसकी जांच हो रही है, अभी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दूं कि वहाँ पर रामगढ़ विधानसभा के काउंटिंग के दिन, आपको बता दूं कि सतीश यादव पिंटू जी, आपको बता दूं कि 30 वोटों से अंततः उनकी जीत होती है और लगभग रात के 11 बजे उनका काउंटिंग खत्म होता है और उनको सर्टिफिकेट मिलता है जीत का। लेकिन आपको बता दूं, सतीश यादव और पिंटू यादव को जीत तो गए रामगढ़ विधानसभा, लेकिन उनकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस दिन काउंटिंग हो रहे थे, वहां पर पुलिस के द्वारा बीएसपी के लगभग 250 कार्यकर्ताओं पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, एफआईआर किया गया है और 1000 लोगों पर 1000 अज्ञात लोगों पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे, उन पर एफआईआर पुलिस प्रशासन की है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है और एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया गया है। हालांकि अभी नाम उनका उजागर नहीं है, लेकिन सतीश यादव और पिंटू यादव का कहना है कि ये काम सुधाकर सिंह के द्वारा कराया जा सकता है, अजीत सिंह के द्वारा कराया जा सकता है, या फिर पूर्व विधायक रामगढ़ भाजपा के विधायक पूर्व में रहे, उनके द्वारा कराया गया है। बाकी ये जांच का विषय है, लोग जांच कर रहे हैं कि कौन इसमें दोषी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो विवाद हुआ था, उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस घटना को लेकर के काफ़ी गंभीर एक्शन लेती हैं और वो अपने ट्वीट के जरिए प्रशासन पर दबाव देती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मायावती जी उस दिन ट्वीट की थी कि बीएसपी, देख सकते हैं तस्वीरों में, मायावती जी ट्वीट करते हैं कि बीएसपी के बिहार प्रदेश यूनिट सहित देश के कई राज्यों को कल नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में अहम समीक्षा बैठक में बिहार स्टेट बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा वहां से पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक श्री सतीश यादव भी मौजूद रहे।
समीक्षा में। अन्य बातों के अलावा यह बात भी सामने आई कि मतगणना वाले दिन दिनांक 14 नवंबर को विरोधी दलों के असामाजिक तत्वों द्वारा कराए गए उपद्रव में बीएसपी विधायक की गाड़ी तथा प्रशासन की भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई है, जिसे काबू करने हेतु पुलिस द्वारा रात में ही लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बीएसपी के कई कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसको लेकर जिले के पुलिस द्वारा प्रशासन के दबाव में बीएसपी के लगभग 250 कार्यकर्ताओं पर और अन्य 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करके उनकी आड़ में पुलिस सिर्फ बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है, जबकि पहले इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्यवाही होनी चाहिए। अंततः बीएसपी की यह मांग है कि इस मामले में सही व निष्पक्ष जांच हो तथा जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक इस पर कोई पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी आदि न किया जाए तो यह उचित होगा। तो देखिए, मायावती जी का सीधा शब्दों में कहना है कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ पर आग लगी थी, उस गाड़ी में तो लगा ही लगा था, लेकिन ये असामाजिक तत्वों के द्वारा कराया गया था और उन्होंने कहा कि जो बीएसपी विधायक उनकी भी गाड़ी को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उनके समर्थकों की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इसको लेकर के मायावती जी ने साफ शब्दों में उस दिन ही, आपको बता दूं कि जिस दिन बैठक हुआ था उसी दिन 20 नवंबर को ही मायावती जी ने कह दिया था कि जब तक पूरी जांच न हो जाए तब तक किसी व्यक्ति पर पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी आदि न किया जाए, यह उचित होगा। मायावती जी ने सीधा शब्द में चेतावनी दिया था प्रशासन को और पुलिस लोगों को। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मायावती जी के इस ट्वीट के बाद बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी लोग हैं, चाहे अज्ञात हो चाहे ज्ञात हो, तमाम जो लोगों पर जो गिरफ्तारी की जा रही है तो उस पर रोक लग गया है। और मायावती जी का एक्शन, ये जानकारी आपको बता दूं कि ये जानकारी खुद सतीश यादव और पिंटू यादव जी ने जानकारी साझा किया है। और जानकारी में आपको बता दूं कि कोर्ट परिसर पहुंच गए हैं, भभुआ कोर्ट परिसर में। और देखिए, सतीश जी अपने आईडी से डालने का काम किए हैं पोस्ट को, और उन्होंने लिखा है कि भभुआ कोर्ट परिसर में हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। सत्य की जीत हुई। मोहनिया मामले में दर्ज एफआईआर में नामजद हमारे साथियों को गिरफ्तारी और माननीय जिला जज ने रोक लगा दी है। सीनियर एडवोकेट आदरणीय प्रहलाद सिंह के साथ में एडवोकेट हीरालाल यादव और उनकी पूरी टीम ने हमने कोर्ट में ही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहा। मेरे हर एक साथी, मेरा एक कार्यकर्ता पिंटू यादव है। और देखिए, कुछ तस्वीरों को भी साझा किए हैं, आप तस्वीर को देख सकते हैं, मैं लगा भी दूंगा। तस्वीर कोर्ट परिसर की है और कोर्ट में गए हैं। और इन्होंने एक और पोस्ट किया है कि पहली जीत, मोहनिया मामले में हमारे साथियों पर दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सभी क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत बधाई। तो ये सतीश यादव, पिंटू यादव की सबसे बड़ी जीत हुई है। कैसे? मायावती जी ने ट्वीट किया और उसका ट्वीट का एक असर हुआ कि वहाँ के जिला जो जज हैं, वो जज ने जो गिरफ्तारी हो रही थी लगातार, उसको लेकर के रोक लगा दी है। जब तक निष्पक्ष जांच न हो जाए, दोषी कोई साबित न हो जाए, तब तक जो है इस पे स्टे लग गया है। लोगों की गिरफ्तारियाँ बंद हो गई है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मायावती जी के ट्वीट, जो लोग कहता है ना कि मायावती जी सिर्फ ट्वीट करती हैं, तो देख लो, मायावती जी सिर्फ ट्वीट नहीं करती हैं। मायावती जी के एक ट्वीट से भभुआ का जो रामगढ़ विधानसभा के बीएसपी समर्थक थे, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बाकी इस खबर को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस खबर को कैसे देखते हैं, मायावती जी का असर है या नहीं, इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।